Hello everyone. So today we are starting with chapter number 8 quadrilaterals. तो पहला जो एक्सरसाइज है इसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का। और जब भी कंस्ट्रक्शन आता है तो आप हमेशा एक रफ डायग्राम बनाएंगे। अब रफ डायग्राम और ओरिजिनल डायग्राम जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम दिखे। तो रफ डायग्राम हमेशा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं आप क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल का नाम है MORE। तो आप अपने हिसाब से सीधा लिख मत दीजिए, पहले देखिए कि क्या गिवन दिया है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ MO दिया है, लेंथ ऑफ OR दिया है, एंगल M, एंगल O और एंगल R पता है यहाँ पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि MO जो है वो बेस बन सकता है क्योंकि उसका लेंथ दिया हुआ है। आप OR को भी बेस बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो आपके ऊपर है क्योंकि आपको एंगल M और O भी पता है और O और R भी पता है। तो इसमें से किसी भी एक को बेस बना सकते हैं। मान लीजिए कि MO को बेस बनाया तो ये लिख लेंगे R और ये है E। अब इसमें क्या क्या गिवन है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये दिया है 5.8, OR दिया है 4.4, एंगल M जो है वो 58 डिग्री दिया हुआ है, एंगल O जो है वो 105 डिग्री है और एंगल R जो है वो 90 डिग्री है। तो ऐसा आपको रफ डायग्राम बनाना है और उसके ऊपर जो भी नेम करना है वो नेम कर दीजिए। अब हम कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे हैं और साथ में मैं कंस्ट्रक्शन करके भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको बेस बनाना है 5.8 सेंटीमीटर का। तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 5.8 सेंटीमीटर के। यहाँ पे M लिख लिया, यहाँ पे O लिख लिया और इसे लेबल कर लिया 5.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बनाएंगे एंगल MOX, मतलब O एंगल। तो आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे और देखिए ये जो पॉइंट है वो कौन से साइड पे, लाइन के राइट साइड पे है। तो प्रोट्रैक्टर को ध्यान से समझिए कि प्रोट्रैक्टर में एंगल्स कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लेफ्ट पॉइंट चूज करते हैं तो प्रोट्रैक्टर पे जो राइट साइड का 0 डिग्री है, आप देखेंगे प्रोट्रैक्टर के अंदर तो दोनों जगह पे 0 डिग्री लिखा रहता है और दोनों जगह पे 180 भी लिखा रहता है। और यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10, 10, 20, 30, 40, 50, 90, ऐसे ही आगे जाके 180 तक। और दूसरे स्केल में यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 90, 100, 110, 120, 180 तक। तो आपको कौन सा वाला लेना है। तो जब भी आप लेफ्ट वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे तो राइट साइड पे जो 0 है वो वाला स्केल लेना है। तो अगर मैंने आपको बोला कि ये साइड से आपको 40 डिग्री बनाना है तो आपका एंगल यहाँ पे आएगा 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री वाला। और अगर मैंने आपको बोला कि ये साइड से आपको 40 डिग्री बनाना है तो आप ये वाले 0 से चालू करेंगे जो लेफ्ट साइड का 0 है। तो जो साइड पे पॉइंट है उसके ऑपोजिट साइड का 0 वाला स्केल लो, मतलब वो 0 के जहाँ पे 40 है वो वाले को कंसिडर करेंगे। ओके, सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो अगर लेफ्ट साइड का पॉइंट है तो राइट साइड का 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और अगर राइट साइड का पॉइंट है तो लेफ्ट साइड के 0 डिग्री से चालू करना है। तो अब ये जो है 105 डिग्री, 105 डिग्री कैसे बनाएंगे। ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा निकल गया है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये बेस बनाया था हमने 5.8 सेंटीमीटर का, एम और ओ। अब इसके बाद ओ के तरफ से 105, तो ओ ये तरफ है तो ये वाले का 0 डिग्री देखेंगे, उसका 105 यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। तो आप वो पॉइंट को मार्क कर लेंगे और ऑब्वियसली उससे ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये बन गया आपका 105 डिग्री। उसके बाद ओ को सेंटर लेके 4.4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे ये लाइन के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि ओ आर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पे ऐसा आर्क ड्रॉ किया और ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट को हम आर मार्क कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा आधा पार्ट एंगल, तो बन गया, ओ आर लेंथ बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें बोला है कि आर से 90 डिग्री बनाना है, ये वाला जो है स्टेप। तो आर से 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? आप प्रोट्रैक्टर को ये वाले लाइन पे रखेंगे। पहले आपने ये वाले लाइन पे प्रोट्रैक्टर रखा था और उसका सेंटर यहाँ पे रखा था। अब आप क्या करेंगे, ये वाले लाइन पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे और उसका सेंटर यहाँ पे रखेंगे और फिर 90 डिग्री मार्क करेंगे। अब ये वाले लाइन के लिए ये राइट साइड वाला पॉइंट है, ये लेफ्ट पॉइंट है, ये राइट पॉइंट है। तो राइट पॉइंट है तो 0 डिग्री यहाँ से चालू करेंगे और 90 डिग्री सेंटर पे आएगा। तो 90 डिग्री को मार्क करके आप ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट है, तो ये और ये ज्वाइन मत कर देना। लास्ट स्टेप में आप यहाँ से 58 डिग्री बनाना है आपको। तो प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखिए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है तो प्रोट्रैक्टर का यहाँ से 0 वाला चालू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो 50 इधर किधर तो आएगा, उसको आप मार्क कर लीजिए और इसको और उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसको एक्सटेंड भी कर दीजिए ताकि ये वाले लाइन से वो कट कर सके। और ये जो पॉइंट है ये हमारा ई पॉइंट होगा, जो फाइनल पॉइंट है। और हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। आप इसे लेबल करेंगे 58 डिग्री और इसे लेबल करेंगे 90 डिग्री और ये आपका सम खत्म हो गया है। तो आई होप आपको समझा है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन का सब स्टेप्स भी यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो भी गो थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करके भी बताया है। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ से जो एंगल दिया था वो बना दिया। उसके बाद जो ओ आर का लेंथ दिया था तो वो खींच दिया। अब ओ आर का लेंथ खींचने के बाद यहाँ से उन्होंने बोला था कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए ऐसा लाइन खींचा और फाइनली यहाँ से जो एंगल है वो लिया था। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया था। So that's it for sum number 1. I hope it is clear to you. Moving on to sum number 2. Construct triangle quadrilateral DEFG. तो सबसे पहले तो आप रफ डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया रफ डायग्राम DEFG। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। लेंथ DE है, EF है, DG है, DF है और EG है। सबके सब लेंथ दिए है। तो हम लोग अगर सबके सब लेंथ दिए हैं तो मान लेते हैं कि ये DFEG। अब डी और एफ जो है वो तो डायगोनल है, दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि साथ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये डायगोनल है। और ई और जी भी डायगोनल है, पर बाकी तीनों साइड्स दिए है। तो तीनों साइड्स में सबसे बड़ा ई एफ दिख रहा है, इसीलिए मैं इसे ई और एफ बुला लेता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसा है? DEFG। तो डी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, आपको साइकिल में जाना है DEF और जी। तो ये हमारा रफ डायग्राम बन गया। रफ डायग्राम भी आपको बहुत सोच समझ के बनाना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बनाया तो मैं आपको यही फॉलो करवा देता हूँ ताकि अपना और उनका स्टेप सेम रहे। तो क्योंकि तीनों साइड्स दिए है तो किसी भी साइड को आप बेस ले सकते हैं। देख लीजिए कि कौन सा साइड्स है। तो इसमें यहाँ पे लिख लिया डी, यहाँ पे ई, क्योंकि डी और ई, डी ई दिया था मुझे, एफ और जी। तो उन्होंने बेस दिया है डी इक्वल टू, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। डी है 4.5, ई एफ है 6.5, डी जी है 5.5 और उन्होंने दिया है डी एफ और ई जी।